हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यू क्या है? तो पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस इज ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। दे फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या है? अगर बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, उनका स्ट्रक्चर अगर सबका सिमिलर होगा, अगर उनका फंक्शन भी सिमिलर होगा, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। अगर उनका फंक्शन क्या है? दे फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। दे फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़। तो उसका मतलब है वो साथ में काम करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को वो कंप्लीट कर सके। तो ये है ग्रुप ऑफ टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उनका फंक्शन सिमिलर होता है, और वो पार्टिकुलरली एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मिलकर काम करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टिश्यूज़ बोल के। तो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। एनिमल टिश्यूज़ 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो देखो वो 4 भाग में क्या कौन कौन सा है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज़, उसके बाद नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही देखेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ देखो इधर लिखा हुआ है, epithelial tissues cover and line the body surface of and glands। अगर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बोलेंगे तो ये कहाँ पे रहता है? जितना भी हमारा बॉडी सरफेस है उसका कवरिंग रहेगा या फिर उसका लाइनिंग रहेगा, तो उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और कहाँ पे रहता है एपिथेलियल टिश्यू? ग्लैंड्स में रहता है। ग्लैंड्स का काम क्या होता है? वो सिक्रेट करता है हार्मोन या फिर एंजाइम सिक्रेट करता है, उसका काम रहता है ग्लैंड्स का। तो वहाँ पे जो सेल टिश्यू रहता है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो 2 जगह पे रहता है, एक तो बॉडी लाइनिंग और कवरिंग में रहेगा, और नेक्स्ट है ग्लैंड में रहेगा। फिर आएगा उसका सेल्स आर अरेंज्ड कॉन्टिन्यूस सीट। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखेंगे, उसका जो सेल है वो कॉन्टिन्यूस सीट पेपर के जैसा, मतलब एक कॉन्टिन्यूस सीट के जैसा अरेंज्ड होके रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। इट हैज़ इट्स ओन नर्व सप्लाई, उसके पास उसका खुद का नर्व सप्लाई रहता है। इसीलिए कुछ भी इंजरी होता है या फिर कुछ भी हम छूने से पता चल जाता है कि स्किन में क्या हो रहा है बोल के, तो हम बोलेंगे नर्व के पास खुद का सप्लाई, मतलब सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद का नर्व सप्लाई रहता है। लेकिन इट लैक्स इट्स ओन ब्लड सप्लाई, उसके पास खुद का ब्लड सप्लाई नहीं रहता है। तो वो कैसे एक्सचेंज करता है अपना फूड मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सचेंज कैसे करता है? उसके पास जो सेल्स के पास जो इंटरस्टिशियल स्पेस रहता है, वहीं से अपना जो कुछ भी एक्सचेंज कर लेता है। मतलब फूड एक्सचेंज करना होगा या फिर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज करना होगा, जो भी वो वहाँ से एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद है एपिथेलियल टिश्यूज प्लेज मैनी रोल्स लाइक प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत सारा काम करता है, जैसे प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। प्रोटेक्शन मतलब ये बाहर का एनवायरनमेंट से हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि स्किन, स्किन क्या करता है? ये स्किन वन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। ये बाहर का एनवायरनमेंट जो रहता है उससे हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है। फिर फिल्ट्रेशन में इसका फंक्शन है। फिल्ट्रेशन जैसे बोमेंस कैप्सूल हो गया, किडनी का जो बोमेंस कैप्सूल, उसका फंक्शन रहता है कि वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट रहता है, उसको फिल्ट्रेट करके निकालना रहता है। तो वहीं पे जो सेल रहता है, टिश्यू रहता है, वो भी वन टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिक्रेशन, हमें पता है ग्लैंड्स में एपिथेलियल टिश्यू रहता है, उसका मतलब ग्लैंड का फंक्शन क्या है? सिक्रेशन है। तो एपिथेलियल टिश्यू का भी फंक्शन है सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन, कुछ कुछ जगह पे ये एब्जॉर्ब करता है कुछ मटेरियल। एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनियस वेस्ट, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो वहीं पे ये फंक्शन, उसका रोल रहता है एपिथेलियल टिश्यू का। इट हैज़ हाई कैपेसिटी ऑफ रीन्यूअल। रीन्यूअल मतलब रीजनरेशन। अगर हम देखेंगे हमारा स्किन का अगर कहीं पे कट हो गया या फिर इंजुरी हो गया, तो ये कुछ दिन के बाद फिर से रीजनरेट कर लेता है, मतलब रीन्यूअल कर लेता है। तो उसके पास हाई कैपेसिटी ऑफ रीन्यूअल है, वो बहुत जल्दी
अपने खुद को रीजनरेट कर सकता है, रीजनरेशन पावर है, उसके पास कैपेसिटी है रीजनरेशन। देन एपिथेलियल टिश्यूज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यूज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम ये एक ऑर्गन को कवरिंग करता है या फिर अंदर से उसका लाइनिंग रहता है, तो उसको हम बोलेंगे कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो टिश्यू ग्लैंड में रहता है उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। तो देखो पहले हम कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम के बारे में देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो इधर लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनटू लेयर्स। जो सेल्स है उनका कितना लेयर्स में वो लोग अरेंज हुए हैं उसके आधार पर देखेंगे। तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम किसको बोलेंगे? इट इज़ ए सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कब बोलेंगे? अब जो सेल जो टिश्यू देखेगा उसको देखने से लगेगा कि मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली में वो एक ही लेयर्स ऑफ सेल प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर बोल के। एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स। अगर 2 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये रहा अकॉर्डिंग टू द उसका लेयर्स। अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल्स, अगर सेल्स के शेप के आधार पर हम अगर डिवाइड करेंगे तो एपिथेलियम टिश्यू को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है स्क्वामस एपिथेलियम, उसके बाद कॉलमनार एपिथेलियम और उसके बाद है क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? अरेंज लाइक ए फ्लोर टाइल्स। अगर हम टाइल्स के फ्लोर का टाइल्स जैसा रहता है इस टाइप का अरेंज रहता है और वो थिन रहते हैं, मतलब पतला पतला रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम बोल के। ये यहाँ पे ओ रहेगा, MOUS, स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम कब बोलेंगे? जब उसका सेल कॉलम टाइप का रहेगा, मतलब एक पिलर टाइप का रहेगा, इस टाइप का पिलर टाइप का रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। उसके बाद आएगा क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम कब बोलेंगे? उसके बाद आता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। उसका सेल्स क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर उसका रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो दो हम आधार देखे थे, पहला देखे थे उनका लेयर्स और सेकेंड उसका शेप। तो अगर सेल्स का लेयर्स और शेप इन दोनों को हम मिला के अगर देखेंगे, मिला के अगर नया उसका क्लासिफिकेशन बनेगा जो हम अभी इधर देखेंगे। देखो, कंबाइनिंग द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम दो बोथ कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं उनको देखेंगे तो एपिथेलियल टिश्यूज आर फॉलोइंग टाइप्स। उनका ये सब डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो पहला देखेंगे हम सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम किसको बोलेंगे? जब एक ही लेयर का प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम एक ही लेयर का रहेगा लेकिन उनका सेल का शेप डिफरेंट का रहता है, तो उसके हिसाब से सिंपल एपिथेलियम बहुत सारा उनका क्लासिफाइड किया गया है। सॉरी, थोड़ा जैसे पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, सिंगल लेयर रहेगा और उसका जो स्क्वामस सेल का शेप जो रहेगा वो स्क्वामस टाइप का, मतलब फ्लैट और थिन लेयर सेल्स रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। उसका स्ट्रक्चर ये है, सिंगल लेयर का है और उसका सेल कैसा है? शेप स्क्वामस एपिथेलियल जैसा है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और ये कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन लाइन्स ऑफ हार्ट के लाइन्स में, ब्लड वेसल्स में रहेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में रहेगा, ये सब में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम रहते हैं। उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है उसका फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड सिक्रेशन।
ये सब उसका फंक्शंस है। अब नेक्स्ट देखेंगे सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम कब बोलेंगे? जब उसका सिंगल लेयर का होगा और उसका सेल का शेप कैसा रहेगा? क्यूबॉइड टाइप का रहेगा, क्यूब टाइप का रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल। उसका लोकेशन कहाँ पे है? सरफेस ऑफ ओवरी, ओवरी के सरफेस में किडनी ट्यूबल्स एंड स्मॉलर डक्ट, ये सब में रहेगा सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम। और भी है लेकिन इधर नहीं लिखी हूँ मैं। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन उसका सिक्रेशन एंड ऑब्जेक्शन दो है, और उसका स्ट्रक्चर ये है, क्यूब टाइप का रहेगा और सिंगल लेयर रहेगा। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। क्यूबिडल खत्म हुआ, उसके बाद कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम अगर कॉलम टाइप का रहेगा, सिंगल लेयर ऑफ कॉलम लाइक सेल, कॉलम लाइक सेल रहेगा और सिंगल लेयर प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल मतलब वन सिंगल लेयर एंड कॉलमनार मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइप का जगह अगर एपिथेलियम टिश्यू रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड मतलब पहले हम देखते हैं सिलिएटेड के बारे में। सिलिएटेड का मतलब क्या है? अगर जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है उसका सरफेस के ऊपर सिलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। सिलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और नॉन सिलिएटेड कब बोलेंगे? जब उसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ भी स्ट्रक्चर इधर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उसको हम नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम बोलेंगे। नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रोविली एंड नेक्स्ट है गॉबलेट सेल्स। और इनका लोकेशन कहाँ पे है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये देखने को मिलेगा, और कुछ डक्ट्स में देखने को लिए मिलेगा। उसका फंक्शन क्या है? सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सब है उसका फंक्शन। और सिलिएटेड लोकेशन कहाँ पे दिखता है? उसका सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्यू पोर्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब्स एंड कैनाल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है। और उसका फंक्शन है मूव्स म्यूकस। म्यूकस का मतलब क्या है? ये एक वन टाइप ऑफ फ्लूइड रहेगा जो स्टिकी टाइप का रहेगा, मतलब चिपचिपा रहता है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। इसको म्यूकस को ये मूवमेंट कराता है। सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का बस कॉलमनार एपिथेलियम है, नॉट ट्रू स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। अगर हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब हमें पता है कि उसका देखने के लिए, मतलब देखने से लगता है कि वो मोर देन 2 लेयर्स प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली में वो सिंगल लेयर का सेल प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। ऐसा क्यों दिखता है कि वो दिखता है मेनी लेयर्स? क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस रहता है, उसका जो लेवल रहता है, वो किसी में बेस में रहता है, तो किसी के ऊपर रहता है, किसी में बीच में रह जाता है उसका न्यूक्लियस, तो इसीलिए देखने में लगता है कि बहुत सारा लेयर्स प्रेजेंट है बोल। और उसका लोकेशन कहाँ है? ऊपर रेस्पिरेटरी लाइनिंग, रेस्पिरेटरी लाइनिंग में ये रहेगा। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम ये हो गया। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिंपल एपिथेलियम भी खत्म हो गया, सिंपल भी खत्म हो गया, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी बहुत सारे भाग में डिवाइड किया गया है। पहला देखो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मतलब बहुत सारा लेयर, और सेल का शेप कैसा रहेगा? स्क्वामस टाइप का रहेगा, तो सेवरल लेयर्स ऑफ स्क्वामस सेल। लोकेशन कहाँ पे है? लेयर्स ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, एसोफेगस, ये सब में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्क्वामस टाइप का शेप है, लेकिन मैनी लेयर्स, ये एक लेयर, 2, 3, 4, 5, इधर में 5 लेयर बनाया, वैसे बहुत सारे लेयर्स का प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट आएगा स्ट्रैटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम ये भी बहुत मैनी लेयर्स का रहेगा, लेकिन उसका जो सेल्स का शेप रहेगा वो क्यूबॉइड टाइप का रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड क्यूबिडल
एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम उसका लोकेशन कहाँ पे है? डक्ट्स ऑफ एडल्ट स्वीट ग्लैंड्स, पेंक्रेटी डक्ट, ये सब में देखने को मिलेगा स्ट्रैटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम। फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड लिमिटेड सिक्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब एपिथेलियम का मेन जो रहता है उसका प्रोटेक्शन रहता है, उसके बाद सिक्रेशन रहता है, एब्जॉर्प्शन को सब में रहता है। मतलब जितने भी एपिथेलियम सेल्स रहेंगे सब में ये कॉमन रहेगा। और स्ट्रैटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देखिए, ये क्यूबिड टाइप का नहीं है लेकिन हेक्सागोनल टाइप का है, लेकिन मेनली हेक्सागोनल रहेगा या फिर क्यूबिड टाइप का रहेगा, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम। मतलब मेनी लेयर्स एंड क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आएगा स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। ये हो गया क्यूबिडल एपिथेलियम। अब कोलुमनर एपिथेलियम, मतलब उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? कॉलम टाइप का, मतलब पिलर टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन मैनी लेयर्स का रहेंगे। ये रहेगा सेवरल लेयर्स ऑफ इरेगुलर शेप्ड सेल्स। उसका जो बहुत सारा लेयर्स रहेगा, और जो नीचे नीचे का जो लेयर्स सेल्स रहेगा उनका शेप इरेगुलर शेप, मतलब कुछ भी रह सकता है। ओनली द एपिकल लेयर्स, मतलब जो ऊपर जो रहेगा उसका जो शेप रहेगा, सेल का शेप रहेगा, वो कॉलमनर टाइप का रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। लोकेशन कहाँ पे है? लाइंस द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एंड सोम ग्लैंड्स, यूरेथ्रा एंड सोम ग्लैंड्स में ये देखने को मिलेगा स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। तो ये देखो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ऊपर का जो रहेगा वो कॉलमनर टाइप का रहेगा, नीचे का जो सेल माने सब रहेंगे वो इरेगुलर शेप का रह सकते हैं। उसके बाद आया ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम अपीयरेंस ऑफ सेल्स इज वेरिएबल। हम जब सेल्स को देखेंगे तो उसका जो शेप रहेगा वो वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है। शेप ऑफ सेल्स रेंजेस फ्रॉम स्क्वामोस टू क्यूबेड, और उसका शेप जो रहता है रेंजेस फ्रॉम स्क्वामोस टू क्यूबेड, चेंज होता रहता है। मतलब जब वो रिलैक्स स्टेज में रहता है, रिलैक्स मतलब रिलैक्स में रहता है, तो उसका शेप कैसा रहेगा? सेल का शेप क्यूबॉइड टाइप का रहेगा। अगर जब वो स्ट्रेस्ड में आ जाएगा, मतलब स्ट्रेस्ड कंडीशन में आएगा, तो उसका सेल स्क्वामस मतलब पतला हो जाएगा। तो इस टाइप का सेल्स टिश्यू जब मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? लाइन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा, ये सब में देखने को लिए मिलेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और उसका फंक्शन परमिट्स डिस्टेंशन। नेक्स्ट आ गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हम लोग का कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम खत्म हो गया, उसके बाद हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। द ग्लैंडुलर एपिथेलियम मेक्स ऑफ द सिक्रेटिंग पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स का सिक्रेटिंग पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सच एज द थायराइड ग्लैंड, जैसे कि थायराइड ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड, और हाँ ये हो गया ग्लैंड का एग्जाम्पल दे दिया है। ग्लैंड्स में कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल। अगर हम ग्लैंड्स को देखेंगे, ये सिंगल सेल रहेगा या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होगा। दैट सीक्रेट सब्सटेंस इनटू डक्ट, और जो उनका जो सिक्रेशन रहता है, जो प्रोडक्ट रहता है, वो कहाँ पे सीक्रेट करेंगे? उनका डक्ट रहेगा, या फिर डायरेक्ट सरफेस में वो रिलीज करेंगे, या फिर ब्लड में रिलीज करते हैं। ऑल ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड एज आइदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। सारे जो ग्लैंड रहते हैं, ग्लैंड को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक है एंडोक्राइन और दूसरा है एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू ब्लड। अगर जो ग्लैंड रहेगा, ग्लैंड अपना जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली ब्लड में छूटता है या फिर सीक्रेट कर देता है, डिफ्यूज। अगर द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली अगर ब्लड में जाता है तो उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे है? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। और उसका फंक्शन है प्रोड्यूस हार्मोन टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटी। जितना भी बॉडी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने के लिए वो हार्मोन सीक्रेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? सिक्रेशंस आर रिलीज्ड इनटू द डक्ट। अगर उसका पास डक्ट होगा, ग्लैंड के पास डक्ट होगा, और जो भी सिक्रेशन होता है ग्लैंड से वो सब डक्ट को सीक्रेट, मतलब डक्ट को भेज दिया जाता है, भेज देगा अगर ग्लैंड, तो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? स्वेट ग्लैंड, ऑयल, ईयरवॉक्स ग्लैंड, सलीवा ग्लैंड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ग्लैंड, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को फर्दर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड तो 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इट इज 3 टाइप्स, मेरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड। मेरोक्राइन ग्लैंड कब बोलेंगे, जब रिलीज्ड बाय सिक्रेटरी वेसिकल्स, अगर जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो कहाँ से सिक्रेशन होगा, सिक्रेटरी वेसिकल्स द्वारा सिक्रेशन होगा, तो उसको हम मेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हमें पता है कि जैसे राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और वो क्या करता है, रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो अपना प्रोडक्ट भेज देता है। रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, फर्दर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद रॉ एंडोप्लाज्मिक थ्रू द गोल्गी अपैरेटस वो बाहर भेजता है और गोल्गी अपैरेटस से सेक्रेटरी वेसिकल्स सब निकलते हैं और वो जाके फ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक्सोसाइटोसिस द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं, अपने प्रोडक्ट वो भेज देते हैं। इस टाइप का अगर सिक्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं मेरोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आता है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, सम पोर्शन ऑफ द सेल्स पिंचेस ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल टू रिलीज द सिक्रेशन, मतलब सिक्रेशन को रिलीज करने के लिए सेल्स का कुछ पोर्शन पिंच अप हो जाता है, मतलब निकल जाता है, सेल्स कुछ पोर्शन निकल जाता है, तो हम उसको उस टाइप को सिक्रेशन को बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आता है होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, द सेल रैप्चर्स एंड रिलीज द सेक्रेटरी प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, सेल पूरा रिलीज मतलब फट जाता है, उसके बाद जो उसका सेक्रेटरी प्रोडक्ट निकल जाता है और फर्दर वो जो रप्चर हो गया है, जो सेल डिस्ट्रॉय हो गया है, उसको रिप्लेस करने के लिए नया सेल प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको उस टाइप का सेल को हम बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। According to function of the exocrine gland, it is of 3 types: merocrine gland, apocrine gland and holocrine glands.